गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल अवधारणा, जिसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है। और जानते हैं मोल क्या होती है। देखिए दोस्तों, मोल एक ऐसी मूल राशि है, जो मोल है एक ऐसी मूल राशि है जो किसी निकाय के द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या दोनों को व्यक्त करती है। निकाय का मतलब जानते हैं, निकाय जो होता है एक सिस्टम होता है दोस्तों, जो सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है। उसमें उपस्थित जो द्रव्यमान है निकाय में, वजन ग्राम में जो भी है, और उसमें जो उपस्थित कणों की संख्या है, दोनों को व्यक्त करता है। अब देखिए, मोल शब्द आया कहाँ से। एक मोल का प्रयोग सर्वप्रथम, मोल शब्द का प्रयोग ओस्टवाल ने किया था। इसका वैज्ञानिक है ओस्टवाल ने किया था, तथा इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीप। हीप मतलब होता है ढेर। हीप मतलब होता है ढेर। अब जो आधुनिक परिभाषा है वो क्या दिया गया है, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.02 × 10⁻23 कण, उन कण में होते क्या है, परमाणु, अणु अथवा आयन उपस्थित होते हैं। इसी को एक मोल कहा जाता है। और इसको एक मानक रखा गया है, अवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं इसको। अवोगाड्रो स्थिरांक, इसको सिंबल प्रेजेंट करते कैपिटल एन, कैपिटल ए रहेगा लेकिन एन के नीचे साइड में रहेगा। अवोगाड्रो स्थिरांक इसको कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है 6.0002। देखिए, आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से बच्चों, 6.022 × 10⁻23 होता है। पूरा फुल वैल्यू है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट लिया था दशमलव के बाद। 6.022 × 10⁻23 इकाई। और एक मोल किसके बराबर होता है, एक मोल अवोगाड्रो आयन के बराबर होता है। मतलब एक आयन के बराबर होता है। जैसे अब एक आयन कितना होता है, यही होता है 6.022 × 10⁻23 आयन। ऐसे एक मोल परमाणु की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, एन परमाणु होता है। एन मतलब अवोगाड्रो परमाणु। अवोगाड्रो का मान हमें पता ही है, स्थिरांक है। तो एक मोल अणु की बात करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एन अणु। एन अणु मतलब एक, एन का मतलब जानते हैं हम लोग क्या, अवोगाड्रो होता है। ठीक है ना। तो ये फिक्स वैल्यू है दोस्तों, ये सवाल में आपको काम आएगा। चलो, मोल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको लगाते हैं। देखिए, पहली है, जब न्यूमेरिकल में देखेंगे, जब सवाल दिया हो मोल की गणना करना है, जब इसमें मोल में दिया है क्या कि मोलों की संख्या, मोलों की गणना कीजिए जब द्रव्यमान दिया हो। जैसे किसी क्वेश्चन में द्रव्यमान का मान दिया है, मोल निकालना है तो क्या करेंगे, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान अथवा आणविक द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, चलो इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, फर्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे दिया सवाल। यहाँ पे निम्नलिखित में मोलों की गणना कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 46 ग्राम Na मतलब सोडियम। 46 ग्राम सोडियम में हमें मोल की निकालना है। क्या निकालना, मोल, कितना मोल होगा। तो फार्मूला क्या था, मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या था, जो द्रव्यमान है किसमें दिया, ग्राम में। देखिए ग्राम में दिया ना, 46 ग्राम। पहले सोडियम लिए निकाल रहे हैं 46 ग्राम। और सोडियम का जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान मतलब अणुभार जो होता है, कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और अणुभार होता है 23। तो 23 हो गया, और 23 से हमने इसको कैंसिल कर दिए, 23 दूना 46। तो कितना आंसर आया, 2 मोल। आंसर आया इसका 2 मोल। इसी प्रकार हमको दिया गया है 9 ग्राम H2O, मतलब 9 ग्राम जल दिया गया है। वो पूछा है कि इसमें कितने मोल होंगे जल के। तो हमें पता है फार्मूला क्या है, मोल बराबर होता है भार ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार। तो भार 9 ग्राम दिया गया है। अब H2O का अणुभार निकालेंगे दोस्तों, तो H2 है, तो H यहाँ 2 है, और O का कितना होता है, O का होता है 16। तो हो गया कितना, 18। तो 9/18 करेंगे तो क्या होगा, 9 का 9 9 दूनी 18, 1/2 मतलब क्या होगा, 0.5 मोल। 0.5 मोल। ओके। अगला क्वेश्चन दिया है 134 ग्राम CO2। 134 ग्राम CO2 दिया है। तो देखिए दोस्तों, फेस में निकालेंगे कैसे, वही फार्मूला रहेगा, मोल की संख्या बराबर भार ग्राम में बटे अणुभार। भार ग्राम में लिखा गया है, अणुभार निकालते हैं। देखिए CO2 का कार्बन कितना है, कार्बन है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा,
16 दूना 32, 16 दूना 32, कितना 2 2 4 और ये 4, 44, 44 से भाग देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3 मोल आएगा। 44 तिहैया मतलब दशमलव समथिंग आएगा, थोड़ा थोड़ा देखिए 44 तिहैया कितना हो जाएगा 44, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 1 13, 132 आ रहा है, लेकिन 34 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन कितना मोल आएगा लगभग 3 मोल, कितना आएगा 3 मोल। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूमेरिकल देखिए आप लोग। जब यहाँ पे द्रव्यमान की गणना के लिए जब मोल दिया हो, अच्छा यहाँ पे क्या था बच्चों कि मोल की संख्या निकालना था जब द्रव्यमान दिया गया था। अब यहाँ बोला है द्रव्यमान की गणना कीजिए जब मोल दिया हो। जब मोल दिया हो तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो द्रव्यमान है उसको W कहते हैं, द्रव्यमान बराबर मोल गुणे अणुभार, यही करेंगे। अब वही हम फार्मूला तो यही है, मोल गुणे परमाणु द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान। तो इसको लगाते हैं। इसमें सवाल दिया गया है निम्नलिखित में द्रव्यमान की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है 2 मोल NaCl, 2 मोल NaCl का हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो हम फार्मूला लगाएंगे क्या, द्रव्यमान W बराबर क्या होगा, मोल गुणे अणुभार। तो यहाँ पे मोल कितना दिया है 2 मोल दिया है, और इसका NaCl का अणुभार कितना होगा, Na का होगा 23 और क्लोरीन का होगा 35.5, और 23 और 35.5 जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा, और मोल दिया है 2, इसमें गुणा करेंगे तो 117.0 ग्राम आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1.4 मोल H2O, 1.4 मोल H2O में देखिए ये मोल दिया है और H2O का अणुभार निकालेंगे। तो 1.4 मोल हो गया इंटू H2O, हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन है 16 होगा, 16 2 18, 18 का गुणा करेंगे 104 में तो आएगा क्या 25.2 ग्राम। ठीक है दोस्तों, दूसरा न्यूमेरिकल लग गया। तीसरा दिया है 3 मोल O3, मान लिया O2 लिखा मैंने, यहाँ पे O3 कर रहा हूँ। 3 मोल O3 दिया है और पूछा है इसका द्रव्यमान निकालिए। तो 3 मोल के लिए देखिए 3 मोल O3 है तो मोल बराबर कितना है 3, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 16 3 48, तो 48 3 का गुणा करेंगे तो कितना है 144 ग्राम आएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी इसमें न्यूमेरिकल रहेगा जो कि हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।